मेरी बहन की शादी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम भी पड़ गया था। साथ ना उसकी जो वीडियो है ना वो अपलोड नहीं कर पाई। किस तरीके से बनाते हैं तो उसने मुझे बता दिया है। अब मैं फटाफट से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी, वो ये कि मैं अपनी बहन की शादी की जो वीडियो और ब्लॉग है ना वो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि उसके ना बहुत सारे रीजन थे। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मैं ना कुछ कुछ चीज़ें तो शूट कर लेती थी बट कुछ कुछ नहीं कर पाती थी। वो इसलिए क्योंकि दिवीसा मेरी गोद में रहती थी और मेरी बहन की शादी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा काम भी पड़ गया था। कुछ ये करना, कुछ वो करना, कहीं ये काम कहीं वो काम, और साथ में दिवीसा को लिए रहना और एक हाथ से मोबाइल से कुछ भी चीज़ें जो है ना वो शूट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे साथ। मुझे ये लगता है कि दिवीसा रोए ना, क्योंकि फिर जब वो रोती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये सोच लेती हूँ कोई बात नहीं और रहने दो, बट मुझे जैसे ही मौका मिलता था ना तो मैं कुछ ना कुछ शूट कर लेती थी। और मैं हर किसी से बोल भी नहीं सकती कि मेरा मोबाइल लेके ये शूट कर दो, वो शूट कर दो, मेरी पिक निकाल दो या कुछ भी। मतलब ये मेरा पता नहीं क्यों मेरा नेचर नहीं है। मैं बहुत कम लोगों से बोल पाती हूँ। और मैं जैसे मेरा भाई था वो कर देता है मेरा, बट वो भी इतना बिजी था कि वो अपनी ही मतलब काम से फ्री नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। और एक और रीज़न ये था कि किसी किसी ने मुझे ना कुछ कुछ क्लिप भी भेजी थी बट मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक मैं खजुराहो में रही ना तब तक मेरा जो नेट है ना वो नहीं चला, क्योंकि मैं चलाती हूँ जियो की सिम, जो कि मेरे खजुराहो में उसके नेटवर्क नहीं आते। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ नहीं आते हैं। वहाँ सिर्फ मैं कॉल पर ही बात कर लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि उसको ना कन्वर्ट करा लूँ एयरटेल में या फिर किसी और चीज़ में जिससे मुझे नेट मिल जाए वहाँ पर, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मुझे ना बिल्कुल याद रहा। तो मैं आप लोगों के साथ ना उसकी जो वीडियो है ना वो अपलोड नहीं कर पाई। और भाई घर की शादी थी तो मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि दिवीसा को भी देखना और साथ में घर के जो काम हैं वो भी देखना, शिवानी की तैयारियां जो थी मतलब उसकी जो शॉपिंग वगैरह थी वो भी करवाना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। उसके पहले ही मैं शादी से लौट के आई थी तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। पहले मैं वहाँ से आई, फिर मैंने पूरी जो बैग थे वो खाली किए, मतलब अनपैकिंग वहाँ से आने के बाद की, फिर उसके बाद खजुराहो जाने के लिए पैकिंग की। तो मेरे लिए ना ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, जिस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। छोटी छोटी सी जो क्लिप थी वो मैंने मिनी ब्लॉग में अपलोड कर दी हैं। सो जिसने भी नहीं देखी हैं प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को मैं नहीं शेयर कर पाई, आप लोगों के साथ मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी। बट क्या ही कर सकते हैं, मतलब सब कुछ मैनेज मैं नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे साथ है। और काफ़ी लोगों से मतलब ये भी मुझे बोलना है कि कुछ लोगों की मेरी शिकायत है कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ, मतलब मैं नहीं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। तो उसके लिए भी सॉरी, बट अब मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ एक मिनी ब्लॉग और एक ब्लॉग ज़रूर ला के दूँ। और ये मैंने ना खुद से ही अभी चैलेंज कर लिया है, फिर से मैं कई बार कर चुकी हूँ बट इस बार मैं फिर से कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ डेली वीडियो अपलोड करूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों को ला के दूँ। सो भाई जिससे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, और जिसने करके रखा है वो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे ना और मोटिवेट मिले, मतलब मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और आगे तक बढ़ पाऊँ, आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी वीडियो भी शेयर कर पाऊँ। और अभी दिवीसा ना सो गई है, उसको मैंने अच्छा नहला धुला दिया था तो वो सो गई है। अभी मुझे खाना बनाना है, खाने में देखती हूँ मैं क्या बना पाती हूँ, क्योंकि दिवीसा ना बार बार उठ जाती है। तो घर का काम जो था जैसे कि झाड़ू पोछा और ये सब हो गया है। और अभी मैं जस्ट बैठी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये सब शेयर कर लूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं विद्यांश ने इस तरीके से इसको लिटा के रखा है। आपने लिटाया था मेरे ऊपर। हाँ तो मैंने ही लिटाया था, बट मैंने बोला था ना आपसे तो आपने मेरी बात मान ली, उसके लिए थैंक यू। ठीक है मैं आपको कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? क्या खाओगे? हाँ क्या खाओगे? फ्रेंच फ्राइज। हाँ तो इसको खाने हैं फ्रेंच फ्राइज। जैसे और मैंने बताए थे वैसे ही बनाना। ओके। और इधर ये देख रहा था टीवी, तो ये रही इसकी टीवी जो कि इसमें ये लगा के रखा है सिंचैन। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जैसे मैंने ना दिवीसा को लेटाया था वो सेम उसी तरीके से ना वो लेटा के रखा है। उसको ये लग रहा है कहीं ये उठ ना जाए, अगर वो उठ जाएगी तो उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो मैं ना जैसे उसको लेटा के आई थी
वैसे ही मस्त आराम से उसने लिटा के रखा है। अभी जल्दी से फटाफट से मैं बना लेती हूँ क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग रही है, उसको खाने थे फ्रेंच फ्राइज। तो चलते हैं बनाते हैं। उसने अपने तरीके से बताया है, उसने मोबाइल में देखा था किस तरीके से बनाते हैं, तो उसने मुझे बता दिया है। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ। आ चुका था दिवीसा को लेके, दिवीसा उठ चुकी थी। क्यों दिवीसा, आपने इन्नू सा सोया, इतू सा सोया आपने? क्यों विद्यांश कितनी देर सोई थी ये? 10 मिनट बस। तो ये तुरंत उठ गई थी लड़की। और इधर आप देख सकते हैं ये जो विद्यांश की प्लेट लो। विद्यांश टीवी देख के खाना। हाँ जाओ जाओ टीवी चालू कर लो। तो अभी इधर हो रहा था शाम का टाइम और मैं इधर बैठी थी। दिवीसा भी इधर सो के उठ चुकी है। तो दिवीसा और मैं और विद्यांश हम तीनों ही इधर बैठे थे। और खाने में क्या बना है विद्यांश, बता जल्दी। विद्यांश मुझे परेशान कर रहा था, वो नकली छिपकली होती है ना उससे, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डर। लेकिन इसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मम्मा इतनी देर से परेशान हो रही हैं तो ना किया जाए। ऐसा क्यों नहीं कर रहा? देखिए आप, ये कहाँ है, देखो ये मैं रखा हूँ इसमें और मैंने ये किया बंद। हाँ, तो मुझे ना उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लवा रहा है, जिससे मुझे और ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा है। मैं पीट दूंगी विद्यांश, प्लीज़ मत करो। तो आज ना मैं ना दोपहर में बिल्कुल सोई भी नहीं थी। वैसे मुझे नींद नहीं आती है, फिर भी मैं लेटी रही क्योंकि आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों, इस वाली सिर में इधर दर्द हो रहा था, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इस वाली आँख के ऊपर हो रहा था। तो मैं ना कुछ देर तक तो लेटी रही, फिर मैं अपने काम में लग गई क्योंकि अगर लेटी रहती तो मुझे और ज़्यादा ऐसा लगता कि मैं और बीमार ना हो जाऊँ, ऐसा बीमार सा और ज़्यादा लगने लगता। जिस वजह से मैं अपने काम में लग गई थी। मैंने दिवीसा को सुला दिया था और उसके बाद मैं अपने काम के लिए पहुंच गई थी अपनी किचन में। तो कुछ अपनी किचन का काम किया, कुछ रूम में जो सूटकेस वगैरह रखे थे मेरी, सब बैग वगैरह जो पैक थे वो अनपैक किए और अभी बाकी भी हैं। तो इधर ना दिवीसा को मैंने पानी पिला रही थी, ये रही इसकी बॉटल। हाँ जी हाँ जी मम, लगता है मम्मा को बचकर। ये मानता नहीं है। दिवीसा भी बॉटल से ही पानी पीती है और ये क्या करती है, ग्लास से पीती है ना तो पूरा ना मुंह से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से मैं इसको बॉटल ही पकड़ा देती हूँ ताकि ये फैलाए ना और खुद भी गीली ना हो। साथ के साथ ना खुद पीती रहती है ताकि ना मुझे भी पिलाने का मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं ही पिलाऊं, खुद से आराम से पी लेती है। और गिलास से क्या होता है, मुझे ही पिलाना पड़ता है। तो मुझे बॉटल अच्छी लगती है, आराम से पकड़ा दो वो पीती रहेगी। और वैसे भी गर्मी आने वाली है, पानी बच्चों को ज़रूरी है। पकड़ा दी है बॉटल तो पी लेगी। वैसे मैं ग्लास से भी पिलाना प्रिपेयर करती हूँ, ग्लास से भी पिला देती हूँ। अभी देख सकते हैं बॉटल से खुद से पी रही है। वैसे इसका सिपर भी है, उससे भी पी लेती है। और अगर विद्यांश के स्कूल की चल रही है अभी छुट्टी, होली की। हाँ तो विद्यांश आप होली खेलोगी? कल है होली, तो आप होली खेलने जाओगे? सुबह से मुझे उठा देना 8:30 बजे, फिर मैं 9 बजे जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर नहाऊंगा। किसके साथ खेलोगे आप होली? पीयू दीदी के आ जाता। पीयू दीदी कह रही थी कि उधर आना, बच के आना, क्योंकि उधर पे सारे लड़के कह रहे थे कि हम लोग गोबर से खेलेंगे। ठीक, गंदी चीज से नहीं खेलनी। तो खेलने जाऊंगा जाना, बट गंदी चीजों से नहीं खेलना, ठीक है? गंदी चीजों से मैं नहीं खेलता। और वैसे अपने यहाँ तो ना भाई दूज के दिन खेलती होली। नहीं खेलती है। आप बच्चों को खेलना तो खेल लेना, बट अपने यहाँ भाई दूज के दिन खेलती है। इधर दिवीसा का अपना चल रहा है। अच्छा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।